दोस्तों, आपने कहानियां तो कई सारी सुनी होंगी, कई चोरों की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसे चोर की कहानी लेके आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, जो आपको एक जिंदगी जीने का नया नजरिया दे सकती है। आपने ये कहानी हो सकता है पहले सुनी हो, लेकिन हम जिस अंदाज में आपके सामने ये पेश करेंगे ये और बेहतरीन लगेगी। आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इससे और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं जैसे हम इस कहानी से इंस्पायर्ड होते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग ये कहानी सुनने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक चोर और एक फ़कीर की। जब एक फ़कीर अपने घर में अंदर आराम कर रहा होता है, सर्दियों का समय होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसने अंदर आग जला रखी होती है और आराम से चाय पी रहा होता है। वो फ़कीर बहुत ज़्यादा गरीब होता है, लेकिन बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। उस सर्द हवा में दोस्तों चारों ओर धुंध ही धुंध और हवा में बर्फ गिर रही होती है। एक चोर दोस्तों जिसे सिर्फ एक काम करना है, लूट। वो उस फ़कीर का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन उस फ़कीर के घर का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो उसे थोड़ा सा हाथ लगाता है, दरवाज़ा गिर जाता है। वो अंदर दाखिल होता है। वो अपने खीसे से एक ख़तरनाक लंबा चाकू निकालता है और वो आगे बढ़ने लगता है। फ़कीर देखता है उसे और वो कहता है, अरे इतनी सर्दी में, इतने ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी तुम्हारे पास। इस फ़कीर के घर में नहीं तो कौन आता है? आओ यहाँ पे आग के पास बैठ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो गए होंगे। यहाँ चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब भले लोग हैं। वैसे यहाँ मैं अकेला ही हूँ और मुझे नहीं लगता तुम्हें चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। आओ बैठ जाओ, ये लो चाय पी लो, तुम्हें थोड़ी गर्मी आ जाएगी। वो चोर घबरा गया ये देख के। वो चोर घबरा गया कि इसे डर नहीं लगा चाकू देख के, इसे डर नहीं लगा कोई अजनबी अंदर आया है। वो घबराहट में चाय पीने लगा और उस फ़कीर ने उससे पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो इतनी ठंड में? आखिर क्या वजह है? तुम रास्ता भूल गए हो क्या? उसने चोर ने कहा, घबरा के चोर डर गया और उसने कहा कि अब तुमने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ मैं। दरअसल मैं चोरी करने आया हूँ और मैं चोर हूँ। फ़कीर इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा। फ़कीर रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चोर ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं चोर हूँ, तुम्हें इस बात से गुस्सा आना चाहिए या डर लगना चाहिए, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? फ़कीर ने कहा, इतनी सर्द रात में, इतनी ठंड में अपने घर को छोड़कर तुम इतनी रात को यहाँ धक्के खाते हुए आए हो। ज़रूर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तुम्हारी इस परेशानी को देखते हुए इसीलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, मेरे पास 5-10 रुपए ही पड़े होंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो तुम मेरे पैसे ले जाओ। तो चोर को वो अपने पैसे उठाकर दे देता है और चोर घबराहट में जल्दी से जल्दी जाने लगता है। पीछे से फ़कीर उसे आवाज़ देता है कि भाई रुको रुको रुको, जाते जाते मेरा शुक्रिया अदा तो कर जाओ। चोर घबराहट में उसका शुक्रिया अदा भी कर देता है। फिर फ़कीर उससे आवाज़ लगाता है, भाई रुको 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 रुको, मेरे लिए 1 रुपया छोड़ दो, हो सकता है मुझे सुबह 1 रुपये की ज़रूरत पड़े। तो वो चोर 1 रुपया छोड़कर बाकी पैसे ले जाता है। लेकिन उस चोर की किस्मत अच्छी नहीं होती, वो कहीं और जाकर पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसके ऊपर मुकदमा चल जाता है, सारी बात खुल जाती है। कोर्ट में उस फ़कीर को बुलाया जाता है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, क्योंकि वो उसके घर में गया था, चोरी की थी उसने।
तो फ़कीर उस कोर्ट में और जज उस फ़कीर से कुछ सवाल पूछते हैं। चोर उस फ़कीर को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है, उसके डर का ठिकाना नहीं रहता। अब चोर को यकीन हो जाता है कि ये मेरे खिलाफ गवाही देगा और मुझे बहुत लंबी सज़ा मिलेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो फ़कीर दोस्तों, वो फ़कीर वाकई कमाल का था। उस फ़कीर ने दोस्तों उस जज से कहा कि हाँ, ये उस रात मेरे घर आया था। बेचारा बहुत परेशान था, मुझसे कुछ मदद लेने आया था और मैंने इसे मदद की थी, और ये इतना अच्छा है, इसने मेरे लिए 1 रुपया भी छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान इंसान है। ये नहीं, इसने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसकी मदद की है। ऐसा बयान सुन के जज ने उसे बाइज्जत रिहा कर दिया, जेल नहीं भेजा। फ़कीर अपने घर चला गया, चोर भी अपने घर चला गया। चोर परेशान रहने लगा, चोर हैरान रहने लगा। उसके मन में ये सवाल उठा कि आखिर एक फ़कीर ने ऐसा क्यों किया। वो आराम से मुझे जेल भेज सकता था, लेकिन उसे एक चोर में भी चोर नज़र नहीं आया। इतनी दया आखिर एक फ़कीर के पास कहाँ से आई। वो उसके पास गया, उससे पूछने लगा, आखिर तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, आखिर मामला क्या है, तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो। इस कहानी से दोस्तों हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें लोगों की बुराइयां देखने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, लेकिन हम किसी को समझने में देर लगाते हैं। हम किसी की मजबूरियां नहीं समझते। हमारा कोई बुरा करता है या हमें लगता है कि ये हमारे खिलाफ है या कुछ भी, या ये हमें महंगा सामान दे रहा है या लूट रहा है, हम तुरंत उसके खिलाफ एक गलत सोच रखते हैं। जबकि वो फ़कीर इसका अपोजिट है। वो फ़कीर एक चोर में भी चोरी नहीं देख रहा है, वो उसकी मजबूरी देख रहा है। ये बात उस फ़कीर में कहाँ से आई। ये है दोस्तों अवेयरनेस। और अवेयरनेस हमें कहाँ से मिलती है, ऐसे ही महान पुरुषों से जो सत्य को उपलब्ध हुए होते हैं। दोस्तों हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और अपने मन को साफ रखना चाहिए। जिंदगी पैसा, दौलत, खाना पीना, भंडार, कपड़ा, इन सब से बढ़ के है। हमें उस आनंद को समझने की कोशिश करनी है, उस आराम को, उस कंफर्टेबल मोमेंट को समझने की कोशिश करनी है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारे मन में सिर्फ अच्छे ख्याल ही पैदा होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे अंदाज में आपको सुन के और मज़ा आया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा करंट बढ़ेगा और हम आपके लिए लेके आएंगे एक से बढ़ के एक स्टोरीज़ अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और लाइक करते हैं। अभी हमने सिर्फ शुरुआत ही की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस शुरुआत में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में आपको एक नई कहानी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।